एक दाई ने जानबूझकर एक लड़की के हाथ पर गर्म पानी डाल दिया ताकि वो देख सके कि तीनों भाई अपनी सगी बेटी को ज्यादा पसंद करते हैं या उस गोद ली हुई बेटी को जिसे उसने खुद पाला था। लड़की चिल्लाई कि दाई ने उसे जानबूझकर जलाया, लेकिन दाई की बेटी ने कहा कि वो झूठ बोल रही है और उसकी मां को बदनाम कर रही है। फिर वो गुस्से में वहां से चली गई। ये देखकर तीनों भाइयों ने लड़की को खूब डांटा। तभी लड़की को समझ आया कि उसके भाई अब उससे उतना प्यार नहीं करते। एक वक्त था जब वो सब उसे बहुत प्यार करते थे और वादा किया था कि जब वो 24 साल की होगी तो उसे तीनों में से किसी एक को चुनकर शादी करनी होगी। वो खुशी खुशी तैयार हो गई थी, लेकिन जिस दिन दाई और उसकी बेटी वापस आई, सारा प्यार उस लड़की की तरफ चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दाई की बेटी ने एक कार एक्सीडेंट में उन तीनों को बचाया था। लड़की को लगा कि वे बस एहसान चुका रहे हैं, तो अपने 24वें बर्थडे पर वो शादी करने के लिए सुबह सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस गई, लेकिन ऑफिस बंद होने तक कोई भी भाई नहीं आया। इसके बजाय उसे दाई की बेटी का एक मजेदार मैसेज मिला। उस पल उसने फैसला कर लिया कि वो उन तीनों से कभी शादी नहीं करेगी। तभी एक आदमी आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। अपने भाइयों की बेरुखी देखकर उसने बिना सोचे समझे उस अजनबी से शादी के लिए हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि वो असल में देश के सबसे बड़े रईस परिवार का वारिस था। उन्होंने शादी कर ली और 2 हफ्तों बाद शादी की पार्टी करने का फैसला किया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो शक्तिशाली आदमी सालों से चोरी छिपे उसे पसंद करता था। उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसके भाई वहां पहुंचे और बहाना बनाया कि दाई की बेटी को बुखार हो गया था। जब उसने उन्हें अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने उस पर यकीन नहीं किया और यहाँ तक कि उसके मैरिज सर्टिफिकेट को भी फाड़ दिया। शाम को जब उसके गोद लिए हुए माता पिता को पता चला कि उनके बेटों ने दाई की बेटी के लिए उसे अनदेखा किया तो वो बहुत नाराज हुए, लेकिन लड़की ने उन्हें अपनी शादी की अंगूठी दिखाई जो दुनिया का सबसे अनोखा हीरा था। उसके भाइयों को लगा कि वो उन्हें धोखा दे रही है। बड़ा और मंझला भाई कहने लगा कि वो अपने माता पिता से झूठ बोल रही है, जबकि छोटा भाई अभी भी मानता था कि वो सिर्फ उससे प्यार कर सकती है। यहाँ तक कि दाई की बेटी ने भी मजाक उड़ाया, इतने अमीर आदमी से भला ये शादी कैसे कर सकती है। लड़की ने कुछ भी सफाई नहीं दी। उसने बस इंतजार किया कि 2 हफ्तों में वे खुद अपनी आंखों से उसकी शादी देखेंगे। उसके होने वाले पति ने खुद उसके लिए वेडिंग ड्रेस डिजाइन की थी, लेकिन मेडिकल चेकअप के बाद जब वो घर वापस आई तो उसने दाई की बेटी को अपनी ड्रेस पहने हुए पाया। वो गुस्से में उसकी तरफ भागी ताकि उससे ड्रेस वापस ले सके। उस लड़की ने देने का नाटक किया, लेकिन उसके भाइयों ने तुरंत उसे 3 गुना दाम देकर ड्रेस वापस करने को कहा। लड़की ने साफ मना कर दिया। तभी वो मासूम बनने का नाटक करते हुए ड्रेस उतारती है और कैंची से उसे फाड़ देती है और कहती है कि ये गलती से हुआ। लड़की गुस्से से पागल हो गई और उसने अपने मंगेतर को फोन करना चाहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो मीटिंग में था। भाइयों को लगा कि ये उसका एक और झूठ है और वो दाई की बेटी को दूसरी ड्रेस खरीदने ले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद उस आदमी ने मैसेज भेजा कि वो तुरंत एक नई ड्रेस भेज रहा है। इसके थोड़ी देर बाद लड़की को पता चला कि उसके माता पिता की आखिरी निशानी एक ब्रेसलेट नीलाम होने वाला है। वो नीलामी में गई, लेकिन वहां भी उसे अपने भाई और दाई की बेटी मिले जो उससे झगड़ा करने लगे। उसने इसे पाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी, लेकिन उसके भाई लगातार ज्यादा बोली लगाते गए। वो बहुत दुखी थी। उन्हें पता था कि ये गहना उसके माता पिता की इकलौती निशानी थी, लेकिन फिर भी वो इसे दाई की बेटी को देना चाहते थे। दाई की बेटी ने देखा कि ये ब्रेसलेट उसके लिए कितना जरूरी है तो उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और जानबूझकर तोड़ दिया। लड़की ने टूटे हुए टुकड़े दुखी होकर उठाए और गुहार लगाई कि वो उसे फिर भी बेच दे, लेकिन उस लड़की ने उसे एक फाउंटेन में फेंक दिया। बहुत तेज बारिश में लड़की टुकड़े निकालने के लिए पानी में कूद गई, जबकि वो लड़की क्रूरता से हंस रही थी। एक पल के लिए बड़े भाई को पछतावा हुआ और उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो हमेशा उससे प्यार करता था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हुआ। वो बस एक चीज चाहती थी, उस घर को छोड़ना। अपनी शादी से एक दिन पहले उसने अपने भाइयों से मिले सभी गिफ्ट्स जला दिए। उन्होंने उस पर नाटक करने का आरोप लगाया ताकि वो उनकी सहानुभूति पा सके। वो नफरत से मुस्कुराई, खड़ी हुई और उन्हें अपनी शादी का इन्विटेशन देकर चली गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उसे कोई और नहीं मिला होगा। शादी का दिन आया। लड़की ने अपनी खूबसूरत ड्रेस पहनी और अपने पति का इंतजार करने लगी। उसके गोद लिए हुए माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके भाई दाई की बेटी के पास जाने के लिए तैयार थे। तभी उनके माता पिता ने उन्हें रोका और कहा, तुम्हारी बहन सच में शादी कर रही है। लेकिन वो सब हंसे और कहा कि वो फेल हो जाएगी। जैसे ही दोपहर के 12 बजे उसका मंगेतर अभी तक नहीं आया था तो भाइयों ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा हीरो भाग गया। लेकिन अगले ही पल वो शक्तिशाली रईस वहां आ गया।